गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो, बोट एंड स्ट्रीम नाव और धाराएं हमारा टॉपिक चल रहा था और कुछ एक क्वेश्चंस केवल हमें करना है। मुश्किल से आधे घंटे की क्लास ये होने वाली है आप लोगों की, है ना? ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट, है ना? तो मैं आपको बता दूं, बोट एंड स्ट्रीम्स में हमने ऑलमोस्ट एक अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना? ठीक है, लेकिन कुछ एक रेयर क्वेश्चन है थोड़े हाई लेवल के, वो करवा देता हूं, है ना? ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 8 तक तो हमने कर लिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9th क्वेश्चन। ठीक है, राम ट्रेवल 12 माइल्स डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, है ना? राम 12 मील की दूरी तय करने में धारा की दिशा में और फिर वापस आता है ना? ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान देना, है ना? राम 12 मील की दूरी तय करने में धारा की दिशा में और फिर वापस आता, धारा की दिशा में जाता है और फिर वापस आता है। ठीक है, वापस आता है, आने में 6 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, ये देखो, ये एक कहानी है, ये एक कहानी। और अब दूसरी कहानी, जब वो अपनी गति 2 गुनी कर देता है और फिर जाता है तो 12 मील और फिर वापस आता है तो आने में उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। ये दूसरी कहानी है ना? ठीक है, ये दो कहानियां क्लियर। तो धारा की चाल क्या होगी, है ना? तो देखिए, राम 12 मील की दूरी तय करने में धारा की दिशा में और फिर वापस आता है ना? ठीक है, 12 मील की दूरी तय करने में, है ना? 12 मील, ठीक है, 12 माइल। राम 12 मील की दूरी तय करने में धारा की दिशा में और फिर वापस आता है, क्लियर। आने में 6 घंटे ज़्यादा लेता है, जाके आने में 6 घंटे ज़्यादा लेता है। तो मान लो जाते समय u प्लस वी है और आते समय u माइनस वी है। प्लीज़ इसके पिछली वाली क्लास आप बोट एंड स्ट्रीम की देखें, रेंडमली इस क्लास को नहीं देखें, क्लियर? मेरा सजेशन है, ठीक है। u प्लस वी और u माइनस वी, जाके आने में, आते समय वो आने में 6 घंटे ज़्यादा लेता है। आने में मतलब टाइम डिफरेंस दिया है क्या आपको? टाइम डिफरेंस कितना दिया है? 6 घंटे, क्लियर। तो अच्छा, हमारा वही फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, क्लियर। तो चलो, टाइम डिफरेंस कितना है? 6 घंटे है क्या? और चाल कितनी है? u प्लस वी और u माइनस वी, है ना? u प्लस वी माइनस u माइनस वी, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, है ना? डिस्टेंस 12 मील दिया है, डिस्टेंस का वैल्यू 12 दिया है। चलो तो पुटअप करते हैं, 12 मील बराबर 6, u प्लस वी इंटू यू माइनस वी, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, क्या है ना? और नीचे u प्लस वी माइनस, तो बताइए नीचे 2v आ जाएगा, क्लियर, इतनी बात है ना? माइनस u कैंसल, v प्लस वी कितना भी 2v, क्लियर, ठीक है। अब जब वो अपनी गति 2 गुनी कर देता है, कितनी कर देता है? 2 गुनी। अब गति 2 गुनी कर देने का मतलब, देखो एक और कहानी इसी प्रकार की, टाइम डिफरेंस, चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, क्लियर। गति 2 गुनी करने का मतलब है, अच्छा दूरी तो वही 12, गति 2 गुनी करने का मतलब है कि u की जगह 2u हो जाएगा। अरे धारा की चाल थोड़ी ना बदल सकता हो, धारा की चाल थोड़ी ना दुगनी होगी। क्या हम कृष्ण भगवान थोड़ी ना है कि पानी की चाल डबल से बहा देंगे नदी को हम। अपनी चाल मतलब u, खुद की चाल उसकी u है, तो u की जगह क्या हो जाएगा? 2u, है ना? तो 2u प्लस वी, S1 और S2 क्या होगा? 2u माइनस वी, है ना? इधर भी 2u प्लस वी और 2u माइनस वी, बीच में माइनस है ना? टाइम डिफरेंस कितना है इस केस का? 1 घंटा ज़्यादा लेता है, 1 घंटे का डिफरेंस है ना? तो चलो लिख लेते हैं इसको भी। तो 12 बराबर 1 गुणा 2u प्लस वी 2, 4u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आएगा ये। 2u प्लस वी और 2u माइनस 2u कैंसल, v प्लस वी कितना भी आ जाएगा? 2v, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना? ठीक है, 2v, है ना? तो 2u कैंसल, v और v कितना आ जाएगा? 2v, क्लियर। अब देखो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और u और v का वैल्यू निकालेंगे। आया क्या समझ में? ठीक है ना? तो चलो कर लेते हैं सॉल्व इन दोनों इक्वेशन को और u और v का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना? ठीक है,
तो चलिए यदि हम u और v का वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करें, ओके ठीक है, थोड़ी तो तकलीफ होगी। धारा की चाल निकालनी मतलब हमें वैल्यू निकालना है v का। यदि हमें v का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इसके काम हम कर सकते हैं, है ना। v को कैंसिल कर दे तो u और v के फॉर्म में रिलेशन आ जाएगा, है ना। या फिर u स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ये कोई बात नहीं। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये मैंने दिया है केवल, है ना, अलग से, ठीक है, क्लियर। तो टेंशन नहीं लेना, आप चाहो तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कम थे इसलिए कुछ 2-3 क्वेश्चन और करते हैं अच्छे लेवल के, है ना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें u और v का वैल्यू निकालना है। तो चलो u और v का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। या तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी दे सकते हैं, डिवाइड देंगे तो फिर आपको वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी इधर पे। या फिर दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं इसमें कि 2v डिवाइड दे तो ऐसे, ठीक है, और u स्क्वायर के बराबर यदि रख दे, u स्क्वायर का वैल्यू यदि निकाल ले तो v इक्वेट हो जाएगा। यस करेक्ट। इसको एक काम करते, रुको, इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ना, ठीक है। देखो एक चीज़ आप समझो, 2 तिया 6 और 3 चौक 12, क्लियर। तो 4v हो जाएगा ये 4v, और ये v स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस v स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, u स्क्वायर। बोला आया क्या समझ में? 4v प्लस v स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, क्लियर। फोर वी प्लस वी स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर, इधर ये 12 दूनी 24v, कितना आएगा 24v, है ना, 24v, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर बराबर 4u स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 4u स्क्वायर। आया क्या समझ में इतना, ठीक है। अब इतना सा करो, u स्क्वायर का वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो, ये जो इक्वेशन ना 24v प्लस वी स्क्वायर बराबर 4u स्क्वायर। तो u स्क्वायर का वैल्यू देखो किसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं, u स्क्वायर का वैल्यू है कि नहीं है। तो u स्क्वायर की जगह यहां पर हम रख देते हैं, तो 4u स्क्वायर का वैल्यू 4v प्लस वी स्क्वायर, क्लियर, बराबर 24v प्लस वी स्क्वायर, क्लियर। तो 16v प्लस 4v स्क्वायर, है ना। चलो तो अब आप देखो यहां से क्या है ना, v कॉमन निकल के, तो चलो पहले हम क्या करते हैं, 4v स्क्वायर में से एक v स्क्वायर माइनस करते तो फिर 3v स्क्वायर बचेगा, और इधर 24v में से 16v आके माइनस हो जाएगा तो 8v बचेगा। अच्छा, एक v से एक v कैंसल, तो v का वैल्यू 8/3 आया क्या, तो धारा की चाल आएगी 8/3 करना पड़ेगा इसमें इतना, है ना, ये क्वेश्चन ही ऐसा बनाया उन्होंने, ठीक है। तो आंसर विल बी 8/3, क्लियर है सभी को, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, है ना, ठीक है, अगले सवाल पर। आया समझ में, आया सभी को, कॉपी कर लो चलो इसको, है ना, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अब, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं ना। हाँ चलिए देखिए, अ पर्सन गो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक व्यक्ति, एक नाविक 60 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, और कुल 10 घंटे लगते हैं ना, कितने घंटे लगते हैं 10, ठीक है ना। तो एक नाविक 60 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, ठीक है।
टोटल कितना टाइम लगता है उसको? 10 घंटे। क्लियर? ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। ये 60 किलोमीटर की दूरी है, नाविक जाता है तो u प्लस वी, आता है तो u माइनस वी, और टोटल कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे। क्लियर? ठीक है। तो जाके आने का एक ही दूरी तय हो रही है, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, डिस्टेंस बराबर टाइम का सम चालका इंटू अपॉन चालका सम। क्लियर? तो टाइम का सम कितना है? 10 घंटे दिया है, देखो कुल समय जाके आने में कुल समय 10 घंटे है ना, और डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 60 दिया है, कुल समय कितना दिया है? 10 घंटे। क्लियर? ठीक है ना। अब चाल की बात करें तो u प्लस वी और u माइनस वी, u प्लस वी प्लस u माइनस वी। क्लियर? ठीक है। अब देखिए ये v और v कैंसल, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसल, ठीक है। तो अब देखो 6 बराबर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2u। क्लियर? ये बनेगी इक्वेशन। अब आगे क्या बोला उसने? धारा की दिशा में, ये देखो लगता है जाने में, ये एक कहानी दूसरी, ये दूसरी कहानी, इस पे ध्यान देना है ना। क्या लिखा है? धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में। समय बराबर है, क्या बराबर है? समय, है ना। आप जानते हैं समय का वैल्यू दूरी बटा चाल से आएगा, दूरी बाय चाल, दूरी बाय चाल। तो क्या बोला उसने? धारा की दिशा में 3 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस? उतना ही समय लगता है धारा की दिशा में, यानी कि चाल u प्लस वी, 3 किलोमीटर चाल u प्लस वी, उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी कि u माइनस वी। क्लियर? तो चलो u माइनस वी इधर आएगा, 3u माइनस 3v बराबर 2u प्लस 2v। तो 3u में से 2u माइनस होगा तो u बराबर 3 और 2 5v हो गया क्या? u बराबर कितना हो गया? 5v। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? u बराबर हो गया 5v। ठीक है। तब क्या करो, हमें क्या निकालना है इसमें? धारा और नाव की चाल ही निकालनी है ना, मतलब u और v ही निकालना है। ठीक है, हमें u और v ही निकालना है इसमें, है ना। तो चलो निकाल लेते हैं u और v, है ना। ठीक है। तो u का वैल्यू क्या रख दे? 5v। u का वैल्यू रख दो यहाँ पे 5v। ठीक है। तो u का वैल्यू 5v रख देते हैं, तो v का वैल्यू आ जाएगा और u का वैल्यू, दोनों का ही वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो चलो u का वैल्यू मैं रख रहा हूँ 5v, ये यहाँ पे है ना। तो u की जगह 5v रखेंगे तो 5v का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, नीचे भी u की जगह क्या रख देंगे? 5v। क्लियर? चलो तो 25v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 24v स्क्वायर अपॉन 10v। क्लियर? तो v से ये कैंसल, है ना, 6 चौक 24। ठीक है। तो v बराबर 10/4। क्लियर? 10/4 कितना होता है? 2.5। तो बताइए v बराबर 2.5 आ जाएगा क्या? क्लियर है इतनी बात, है ना। तो v बराबर कितना आया? 2.5। तो v का वैल्यू 2.5 जैसे ही रखोगे, देखो u बराबर 5v है ना, तो v का वैल्यू जैसे ही 2.5 लगाओगे, 2.5 पंजे u बराबर 12.5 आ जाएगा क्या? 5 × 2.5, तो u 12.5 और v 2.5। क्लियर? तो 12.5 और 2.5 ये आंसर आएगा ना। ये एक्स वाई लिया उन्होंने, ठीक है, आप छोड़ो, 12.5 और 2.5 हमारा आंसर है। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। ठीक है, अगला सवाल है ना। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ले सकते हैं क्या हम? ठीक है, हाँ ये भी सेम क्वेश्चन, देखो इस वाले को करते हैं हम, है ना। क्या है कहानी इसकी, देख लेते हैं ना। ठीक है, एक नाविक 21 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है, जो उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है। 7 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय धारा की दिशा में विपरीत 3 किलोमीटर जाने में लगता है। धारा की गति और नाव की गति ज्ञात कीजिए, है ना। चलो कर लेते हैं सॉल्व इसको, है ना। धारा की गति और नाव की गति हमें निकालनी है। ठीक है, सेम सवाल है, बिल्कुल सेम, इतना सा भी चेंज नहीं है, है ना। वही कहानी, एक नाविक 21 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है, तो उसे कुल कितने घंटे लगते हैं? कुल 10 घंटे लगते हैं उसको, है ना, 10। ठीक है, तो कुल उसको 10 घंटे लगते हैं ना, जाता है और आता है। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं, धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है तो उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है,
उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है। ये एक कहानी, ठीक है। तो चलो, एक नाविक जाता है और आता है ना, ठीक है। एक नाविक 21 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है तो उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है। 21 किलोमीटर है ना। u प्लस वी और u माइनस वी, क्लियर। तो जाके आने में टोटल कितना समय लगता है उसको? 10 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना, 10 घंटे का समय। तो टोटल टाइम का सम, डिस्टेंस बराबर टाइम का सम, चाल का इंटू अपॉन चाल का सम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? 21 किलोमीटर। टाइम का सम कितना है? 10 घंटे, क्लियर। और S1 S2 क्या है? u प्लस वी और u माइनस वी, है ना। वही कहानी ना यार, u प्लस वी प्लस u माइनस वी। चलो देखो, तो 21 और 10 है ना, तो क्या इक्वेशन बन गई? 21 बराबर 10 u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2u, क्लियर, इतनी बात है ना। तो 2 पंजे 10, ठीक है। तो 21 बराबर 5 u स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई। चलो वही एक कहानी, ये देखो, है ना, ये एक दूसरी कहानी है ना, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रही है? 7 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय धारा की दिशा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में लगता है। तो समय बराबर है टाइम बराबर टाइम। अब टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, क्लियर। तो चलो, दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी कि u प्लस वी, है ना, ठीक है। और 3 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि u माइनस वी, क्लियर। तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका इधर। तो 7u माइनस 7v बराबर 3u प्लस 3v। तो 7u में से 3u माइनस करेंगे तो 4u आएगा, और 7v प्लस 3v 10v, है ना। तो 4u बराबर 10v, ठीक है। u बराबर 5/2v, क्लियर। ऐसे करके आ जाएगा 10/4, है ना। तो चलो u का वैल्यू 5/2v रख देते, या फिर v का वैल्यू 4/10u रख दो, तो उससे भी हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो धारा की गति और नाव की गति, एक काम करते, v का वैल्यू 2/5u रख देते। v का वैल्यू क्या रख देते? कुछ भी रख सकते हो आप, जैसा चाहे ना। तो v का वैल्यू रख देते हैं 2/5u, क्लियर, ठीक है। तो v का वैल्यू रख देते हैं 2/5u, है ना। तो चलिए, v का वैल्यू 2/5u रखते हैं इसमें। 21 बराबर 5 u स्क्वायर माइनस v का वैल्यू 2/5u रख देते हैं ना। तो 4/25 u स्क्वायर, है ना, अपॉन में क्या आएगा? u, क्लियर, है ना। v का वैल्यू 2/5u का होल स्क्वायर करोगे तो 4/25 u स्क्वायर आएगा। चलो, अब ये u इधर ले लेते हैं, तो 21u, है ना, ठीक है, बराबर 5। अब 25 माइनस 4, 21 u स्क्वायर बाई 25 आ जाएगा वो। अरे 25 इंटू 25u स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर, तो 21u स्क्वायर बटा 25 बचेगा ना, ये, है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर ले, तो 21 से 21 कैंसिल, और एक u से एक u कैंसिल, 5 पंजे 25, तो बताओ u बराबर 5 आ जाएगा। यदि u बराबर 5 रख दोगे तो v बराबर 2 आ जाएगा। देखो u का वैल्यू 5 रख दो यहाँ पे u की जगह, इंटू 2/5 वैसा का वैसा। तो बताइए v बराबर 2 आ जाएगा क्या? u बराबर 5, तो v बराबर कितना आ जाएगा? 2, क्लियर, इतनी बात है ना। u बराबर 5 तो v बराबर 2, क्लियर, आया क्या समझ में? ठीक है, क्लियर, इतनी बात सभी को है ना। u बराबर 5 तो v बराबर 2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है ना, बिल्कुल सेम, ठीक है। चलो अब और थोड़ा आगे चलते हैं ना, ठीक है। चलो देखो सभी लोग, है ना, ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगला सवाल। Upstream, it takes 9 hours more to return than to go. If it doubles his speed, then it takes 1 hour more to come upstream. ठीक है, ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है। किसके ऐसा क्वेश्चन? देखो मैं आपको बताता हूँ।
इसके जैसा वो किया था ना 8/3 जिसका आंसर आया था लेन दिशा, उसी के जैसा क्वेश्चन है 12 नंबर। ठीक है, तो ये आप सेल्फ करने की कोशिश करना है ना। 12 के बाद 13 पर आते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ देना, मत करना, नहीं आपके लेवल का है ना, नहीं करना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी के जैसा है। किसके जैसा? ये 12 के जैसा है ना। ठीक है, तो कर सको तो करना। ठीक है, इसके बाद ये भी छोड़ देना, नहीं है हमारे लेवल का। ये वाला कर सकते हैं मैं ना, ये वाला। और आगे क्वेश्चन देखता हूँ। 2 घाट्स आर लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक एंड आर 21 की लिविंग वन ऑफ द घाट्स फॉर द अदर। फर्स्ट घाट इन स्पेंडिंग 40 मिनट्स। ठीक है, ये भी मत करना, ये भी मत करना, हट। ये क्वेश्चन तो बेसिक सा सवाल है, पता है ना आपको ये क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन है। चलो इसको करवा देता हूँ पहले, है ना। अ बोट गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एक नाव। ठीक है, ये जो हमारा है आज का क्लास है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, है ना। पिछली क्लास में जो पढ़ा नाव धारा के लिए इनफ था। कुछ एक दो क्वेश्चन यदि करना चाहो तो कर लो मेरे साथ साथ, अदरवाइज ज़्यादा लोड नहीं लेना इन क्वेश्चन के लेवल का, है ना। एक नाव धारा के अनुप्रवाह में 68 किलोमीटर तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 45 किलोमीटर की कुल दूरी 9 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो सुनो, 9 घंटे यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है, तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह में, यानी कि u प्लस वी, प्लस फिर 45 किलोमीटर धारा के विपरीत, बराबर कितना है? 9 घंटे। क्लियर? ठीक है, अब यह नाव दूरी 5 घंटे अधिक समय में तय करती है। ठीक है, ये एक और कहानी है ना, ये दूसरी कहानी। ठीक है, यह नाव अनुप्रवाह में 51 किलोमीटर तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 72 किलोमीटर। यह नाव अनुप्रवाह में 51 किलोमीटर प्लस ऊर्ध्व प्रवाह में 72 किलोमीटर, 5 घंटे अधिक, तो 9 + 5 14 घंटे हुआ क्या, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, तो यू और भी निकालना है। तो बताया था ना ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा, 17 से डिविजिबल है क्या दोनों? तो 17 4 जा 68, तो 5 9 पंजे 45। अलग ही दिख रहा है मेरे को कि u + v 17 आएगा, क्योंकि 17 से 51 68 दोनों भागित है। इसको 17 लोगे तो 17 चौक 68। अब 9 घंटे में से 4 घंटे गए, तो यहाँ से 5 घंटे निकलने चाहिए, तो नीचे 9 आना चाहिए। 9 पंजे 45, तो u - v इस बहाने 9 हो जाएगा क्या? u + v 17 और u - v 9। क्लियर? ठीक है ना। तो इससे भी आप कर 17 3 जा 51 और 8। नहीं 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 नहीं, कहाँ आ रहा है? इससे नहीं आ रहा है। द सेम बोट रोज डाउन स्ट्रीम एंड टेक्स 5 आवर्स मोर। ठीक है, 5 घंटे ज़्यादा, तो 9 और 5 14, 8 और 3 11, नहीं आ रहा इससे। 4 68, 9 पंजे 45, मुझे गड़बड़ लग रही है इस सवाल में। 17 3 51 और 9 8 72, 8 और 3 11 ही आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, 17 और 9 यदि लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13 और 4, इसको ना 1 घंटा कर लो। 5 घंटे की जगह इसको 1 घंटा कर लो। 1 घंटा है ना, 1 आवर मोर। ठीक है, 1 घंटा ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10, सॉरी 1 नहीं 2 घंटा ज़्यादा कर लो इसको, है ना। 2 घंटा, 2 घंटा अधिक कर लो इसको, है ना। इसको भी 5 की जगह 2 कर लो। 2 घंटा अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि वो स्प्रिंट है, उसमें डेसिमल में आंसर जाएगा। ऑप्शन देखो आप, ऐसे है ही नहीं, है ना। तो ये आएगा आपका 72/u-v 11, है ना। ठीक है, इट विल बिकम 11, है ना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए ठीक से, है ना। 17 और 9 मेरे को तो ओरली दिख रहा है यार अब। ठीक है, u + v 17 और u - v 9, तो u कितना आएगा? 17 + 9/2, 26/2 13। तो देखो ये 13, ये नीचे वाला आंसर है। और v कैसे आएगा? 17 - 9/2, तो 17 - 9 8/2 कितना आएगा? 4। v बराबर कितना आएगा? 4, है ना। तो 13 और 4 आया क्या समझ में इतना सभी को, है ना। तो इट विल बिकम 13 and 4। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। ठीक है,
अच्छा, इसको दूसरी मेथड से बताऊं क्या एक बार, है ना? दूसरी मेथड से भी आप चाहो तो कर सकते हो, एलिमिनेशन वाला मेथड आप लगा सकते हो, है ना? ठीक है, लगा देता हूँ एलिमिनेशन भी एक बार, है ना? देखिए सभी लोग ध्यान देना, है ना? ठीक है, एलिमिनेशन भी लगा देता हूँ, है ना? ठीक है, u प्लस वी और u माइनस वी, u प्लस वी और u माइनस वी, है ना? तब ध्यान दीजिए, ये 17 चौका 17 तिया, तो इसमें 3 का गुणा कर लो, इसमें 4 का कर लो, दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे बहुत लेंदी हो जाएगा यार। 68 तिया, 68 तिया करोगे तो कितना आएगा पता है? 204, और 51 इंटू 4 भी 204, 204 हो गया बराबर, है ना? तो इंटू 3 यहाँ, तो इंटू 3 पूरे में करना है, इंटू 4 यहाँ, तो इंटू 4 भी पूरे में करना है। ठीक है, चलो अब हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला टर्म, ये 135 है और ये 288 है। 135 माइनस 288, तो 288 में से 135 हम माइनस कर लेते, 3 है ना, 5, 153 आएगा, माइनस का 153, है ना, माइनस का 153 बाई यू माइनस वी बराबर 27 माइनस 44, माइनस का 17 आएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो u माइनस वी बराबर 9 हो गया। 17 नमी के 153 होता है ना, u माइनस वी बराबर कितना हो गया? 9। ठीक है, तो u माइनस वी का वैल्यू 9 रख दोगे तो u प्लस वी 17 आ जाएगा, है ना? किया था ना ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है ना? तो चलो और कोई क्वेश्चन? बस इतना बहुत है नाव और धारा में, इसके अलावा हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना? ठीक है, तो चलो इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, है ना? ठीक है, तो ये टॉपिक आपका नाव और धारा यहाँ पर एंड होता है, इतना ही इसमें पढ़ना, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने क्वेश्चन करवाए उन्हीं को रिपीटेशन में अगेन एंड अगेन वीडियो को आपको देखना है। चलो, सो ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, थैंक यू।